सज्जन यहाँ पर उपस्थित थे, मैं जानता नहीं हूं। उन्होंने एक बनियान पहन रखी है, उसके पीछे में एक मोनो लगा हुआ है। उपंत श्री प्रकाशमणि राम साहब जी की दया है जो वहां उसको मोनो का नाम दिया गया है। उसमें नीचे में लिखा है जीव दया आत्म पूजा। दो शब्द मुझे दिखाई पड़े और मुझे बहुत अंतरंग तक ले गए। साहब कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा, दो शब्द। जीवों पर दया करना है और आत्मा की पूजा करना है। क्या जीव और आत्मा अलग अलग है? साहब जी यहां पर दो बातों को अलग अलग कर दे रहे हैं। जीव जो निरीह प्राणी, जो बोलते तो हैं लेकिन ना अपने आप को समझते हैं ना वो दूसरों को समझ पाते हैं। उनको चाहे जितनी यातना दो, उनको चाहे जितना दंड दो, उनके साथ चाहे जैसा सलूक कर लो, एक नाम पर दे दे तो उनको हम जानवर, पशु, पंछी या जितने भी जानवर दिखते हैं, पशु पंछी आदि, उनको हम जीव कह लेते हैं। उनको पर दया करनी है। ये मनुष्य बहुत दयालु है। साहब कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये एक जीव दूसरे जीव को मारकर अपना भरण पोषण करे, यह हमारे जीवन में नहीं है। सबका शरीर अलग अलग है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जीता है, लेकिन उसके अंतरंग की तरफ अगर जो मुड़ करके देखे, अपनी आत्मा की तरफ मुड़ करके देखे, तो साहब कहते हैं कि अंकुर भके सो मानवा, मांस भके सुस्वान। अंकुर मांस दोनों भके सो सदा परमान। साहब कहते हैं कि ये जो हमारा जो शरीर है मनुष्य का, ये मूक प्राणियों का वध करके अपने पेट को कब्रिस्तान बनाने का नहीं है। इससे हमारा जीवन बर्बाद होगा, हमारी आंखें बर्बाद होंगी, मन मस्तिष्क बर्बाद होगा, यहां का बर्बाद होगा, परलोक का भी बर्बाद होगा, क्योंकि हमने जीव पर दया नहीं किया है। इसलिए साहब कहते हैं जीवों पर दया कर। हमारा भाव है, हमारा धर्म है जीव पर दया करने का। किसी ने कहा है धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी आज जो भी धर्मावलंबियां हैं, ये जो धर्म के सब छिलके हैं, ये हमारे बनाए हुए धर्म है, शब्दों का समूह है। लेकिन वास्तविक जो धर्म है, जो हर जीव के अंदर में दया भाव है, वह कभी आत्मा से अलग नहीं हो सकता है। धर्म कभी चेंज नहीं हो सकता। परिस्थिति चाहे जितने भी आए, लेकिन हमारा धर्म अलग नहीं हो सकता हमारे से। कभी भी पानी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ सकता, अग्नि कभी उष्णता को नहीं छोड़ सकती, पृथ्वी कभी कठोरता को नहीं छोड़ सकता। जीव कभी दया को नहीं छोड़ सकता।
लेकिन ये अहंकार के वश, अहंकार के कारण, जीवा के टेस्ट के कारण, अपने पेट के कारण, पेट नहीं मांगता है, पेट मांगता है अंकुर, जो जिसमें जीव का वध नहीं है, जिसमें प्राणी की हत्या नहीं है, यह हमारा जीव नहीं मानता है। जो लोग इस चीज को यूज करते हैं, जो लोग खाते हैं, जो लोग इसके संपर्क में आते हैं, साहब कहते हैं वो नरक के सरस दानी है, उनको नरक से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये बनाया हुआ जो हम सब आपस में भाई भाई, अगर जो हम किसी भगवान को मानते हैं, किसी ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह को मानते हैं, हम सब उसके बंदे, हम सब उसके बच्चे हैं। और जब हम सब उसके बंदे हैं, हम सब उसके भाई बहन हैं, हम आपस में पूरे भाई बहन हैं। किससे वैर, किससे नफरत, किसके पीठ में छुरा भोंकने जा रहे हो, किसकी मेड़ काटने जा रहे हो, किसका घर गिराने जा रहे हो, सब तो अपने हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवों पर दया करो, और आत्मा अर्थात जो मनुष्य, उन्हें आत्मा की संज्ञा देते हैं कि उनका सम्मान करो, उनकी पूजा करो। साहब कहते हैं कि कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सतगुरु कबीर साहब किसी देवी देवता पर, किसी ऊपर आकाश मंडल, इसमें विश्वास नहीं करते, साहब कर्म पर विश्वास करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं आत्मा की पूजा करो, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, ईश्वर परमात्मा की पूजा नहीं बता रहे साहब, आत्मा की पूजा करना है। आत्मा आपसे अगर जो दुखी हो गया, कोई दूसरी आत्मा आपसे वाणी से दुखी हो गई, आपके विचारों से दुखी हो गई, पूजा नहीं है। मंदिर में जाकर के, गिरजाघर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, कहीं पर भी पूजा स्थल में जाकर के हम पूजा करने का मतलब कि अपने घर में, अपने घर को स्वर्ग के समान समझना। पूजा का प्रतिफल है कि यहां से जाए और घर में लड़ाई ना करे, परिवार में वैमनस्यता ना फैले, एकता और बंधुता का पाठ अगर जो हमारे जीवन में प्रतिफल होता है, तो पूजा और चौका आरती, संतों का वंदन, संतों का आचरण हमारे जीवन में उतरता चला जा रहा है। अगर जो हमारे जीवन में ना उतरा, तो पूजा चाहे जितनी कर ले, मंदिर में घंटी चाहे जितनी हिला ले, मन पवित्र नहीं हुआ तो पूजा हमारी व्यर्थ। यही आत्मा की पूजा करना। हमें पत्थर की बनाई हुई मूर्ति की पूजा कर लेते हैं, जानवर की पूजा कर लेते हैं, लेकिन आत्मा, जो पुरुष के अंदर बैठी हुई आत्मा है, उससे हम बैर करते हैं, आपस में विरोध करते हैं, दूसरों की छोड़ो, अपने भाई भाई को हम देखना नहीं चाहते। बड़ा भाई छोटे भाई का हिस्सा खा लेता है, देवर जेठानी में लड़ाई होती है, ननद भौज में लड़ाइयां होती हैं। कहां आत्मा की पूजा? जब परिवार में एकता ही नहीं है, जब बंधुता ही नहीं है, आपस में वैर लगा हुआ है, काहे की आत्मा की पूजा? इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को पहचानो। अगर जो हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, दूसरे की आत्मा को हम जानेंगे नहीं,
दूसरे की आत्मा क्या चाह रही है। मंदिर में जाकर के पूजा करें या ना करें, लेकिन मिली हुई आत्माओं से हमारा आत्मा मिलन हो जाए। घर में माँ, बहन, पत्नी, पति, इनको देवता मान करके उनके सामने शरण वंदन करते हैं। सुबह उठ करके अपने जीवन को समर्पण करते हैं बड़ों के प्रति। वह घर स्वर्ग समान। जिस स्वर्ग की कल्पना हम ऊपर करते हैं, वह स्वर्ग हमारे परिवार में उतरना चाहिए। जिसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं, सत्संग वही है जो जीवन में उतर जाता है। ये बातें कहने सुनने की नहीं, जीवन में उतरने की। आज यहां पर हम सब लोग बैठे हैं, क्यों? अपने कल्याण के लिए। कुछ पता नहीं कौन सी बात किस हृदय को लग जाए, पता नहीं कौन सी बात किस हृदय को लग जाए, उसका हृदय सुधर जाए, उसका जीवन बदल जाए और जीवन उसका धन्य हो जाए। आज के 24 वर्ष पहले किसी संत की वाणी मेरे हृदय को लगी और मेरा जीवन बदल गया। इधर का मुड़ने का इधर मुड़ गया। शायद उसी गुरु की बताई हुई बात जो मैं आपको बता रहा हूं, पता नहीं कौन किस जीव को लग जाए और वह आत्मा धन्य हो जाए, वह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। सद्गुरु संतों के भक्ति की अपने मन की डोरी संतों के चरणों में बन जाए, पता नहीं। इसलिए अपने जीवन को हम कितना साफ और सुथरा रखने का प्रयास करें। प्रयास करते करते अपने साथी और बाराती जितने भी हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, वस्तु और प्राणी को प्रयोग करना सीखें। प्राणियों के साथ में दया का भाव रखें, उनके जीवन को समझें, उनका सम्मान करें और जो आपके घर में वस्तु है उसको प्रयोग करना सीखें। जितना आपने कमाया है, इसलिए कहते हैं कि संतोष संतोष सुख रहा हो तो हृदय जुड़ाए। संत लोग कहते हैं संतोष में सुख है, अर्थात हाथ पे हाथ धर करके बैठ करके साहब नहीं कहते, कहते कि कर्म ही पूजा। मतलब जितना कर्म करो उसका जो फल मिले, फल को भोगने का, उसको प्रयोग करने का साहस आपके अंदर रहे। जितना आपको समय मिला है, जितना आपने धन कमाया है, जितना आपने पद प्रतिष्ठा परिवार को बनाया है, उसमें जीने का प्रयास करें। अगर जो हम उसको जिएंगे, ठीक से अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हमें सुख मिलेगा। हमने हजारों रुपया कमा लिया, हमने बहुत प्राणी पदार्थों का जखीरा बटोर लिया, लेकिन हमने उसको सही तरीके से प्रयोग न किया। दूसरों के धन पे, दूसरों के पद पे, दूसरों के आश्रम पे, दूसरों के कपड़े पे हमारा मन टिक गया, कहां सुख रहेगा? वह सुख आपसे छिन जाएगा, क्योंकि आपको जो मिला है उसको आपने प्रयोग नहीं किया। इसी को कहते हैं कि संतोष संतोष सुख। संतोष करो, हमें जितना मिला है, गुरु की कृपा साहब की दया से हमें जो मिला है, उसको प्रयोग